नमस्कार जन टीवी, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल की। उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही वहां पर सियासी हलचल भी तेज हो रही है। 2 दिन पहले पोस्टर गर्ल प्रियंका कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी, अब वो बीजेपी की बन गई है। अपर्णा यादव कुछ समय पहले तक उनकी आस्था समाजवादी पार्टी में थी, अब बीजेपी के प्रति हो गई है। और चलिए, अपने पारिवारिक सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव। खैर, ये सारी चीजें चलती रहेंगी कुछ, लेकिन चीजें चौंकाने वाली भी सामने आती हैं इसी इलेक्शन के दरमियान। क्या जो दल बदल करके जाते हैं लोग, कार्यकर्ताओं पे, उनकी भावनाओं पर कुछ असर पड़ता है? क्यों हर कार्यकर्ता, बेरोजगारी सब जगह है, राजनीति में भी है। सीट एक होती है, 403 सीट है, लेकिन टिकट मांगने वाले कई गुना ज्यादा हैं। अगर उस सीट से जो उम्मीद पाले बैठा है, वर्षों से दरी बिछा रहे हैं, पट्टी बिछा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, नारे लगाते हैं, और जब पता लगता है कि कोई एक दूसरे चेहरे को ला करके वहां थोप दिया गया। थोपना मैं इस वजह से कहता हूं कि कोई कार्यकर्ता स्वागत करके तैयार नहीं रहता है कि हाँ बिल्कुल आप आइए और आपका स्वागत है। कार्यकर्ताओं का अपना एक मनोबल भी टूटता है इससे। नेताओं का मनोबल बेशक बढ़ता हो, पार्टियों का मनोबल, उनका कुनबा बढ़ता हो, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, उनका कहना होता है कि सब कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर टूटता है इससे, कि 2 दिन पहले तक हम जिसके खिलाफ नारे लगा रहे थे, वही अब उसके समर्थन में हमें नारे लगाने पड़ते हैं। ये बड़ी तकलीफ होती है उस कार्यकर्ता की जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ पार्टी की मजबूती के लिए धरातल पे काम करता है, और बूथ पे कभी जरूरत होती है तो अपना सिर भी फुड़वा बैठता है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अवनीश साखे साहब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, राजेश तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, और इंजीनियर आर.के. मिश्रा साहब समाजवादी पार्टी से हैं, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण मिश्रा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं आपके पास आना चाहूंगा इंजीनियर साहब। समाजवादी पार्टी को लेकर के मैं अगर चर्चा करना चाहूं तो करहल सीट से दावा किया जा रहा है कि अखिलेश चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव उस मूल सीट को, जहां से 7 बार समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, मुलायम सिंह जी के गांव से बिल्कुल करीबी वह विधानसभा है, सेफ सीट मान करके चल रहे हैं। ये आरोप है कि उन्हें कोई जगह ऐसी दिखाई नहीं दे रही थी कि जहां से रिस्क ले सके। इंजीनियर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूँ जी। मैं जानना चाहूंगा, बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो सीट उन्हें को सेफ सीट दिखाई नहीं दे रही थी, इस वजह से ये सुरक्षित सीट के रूप में मान के चल रहे हैं, लेकिन यहां भी खतरा है अखिलेश को। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरोप के अलावा कुछ कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती है। और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है अपने मूल स्थान से, करहल से अगर उन्होंने किया है, तो उस पैतृक पृष्ठभूमि का उन्होंने। बिल्कुल मिश्रा जी, आप बोलते रहिए। आपकी आवाज को नेटवर्क के प्रॉब्लम है, मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं लौट रहा हूं आपके पास में आपके, क्योंकि आवाज दर्शकों तक जा नहीं पाएगी, तो मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं राजेश तिवारी जी का रुख करना चाहूंगा एक बार। राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी में शामिल हो गई आपकी पोस्टर गर्ल, कार्यकर्ताओं में या फिर जिन लोगों को इतना तवज्जो दिया जाता है, क्या ऐसी खामी रहती? कभी आप लोग खोज करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या कमी रही कि हमारे यहां से एक साथी छोड़ करके, जिसपे पूरा दाव लगाया हुआ था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसकी पोस्टर गर्ल बनाया हुआ था उनको, फिर उसके बावजूद वो चली गई? तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। आपको मेरी आवाज रही? हाँ तिवारी जी बोलिए। आप तिवारी जी, आप बोल पा रहे हैं मुझे? राजेश तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे है। प्रियंका वर्मा, मैं तो सुन रहा था कि जैसे आप बोलिए। प्रियंका मौर्य को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे कि आपके पोस्टर गर्ल है, आप आगे बढ़े। हाँ जी, आपकी भी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, तो चलिए मैं देखिए रुख करना चाहूंगा। लीजिए
राजेश जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, साफ नहीं आ पा रही, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ी देर में वापस जोड़ूंगा। नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है सभी जगह पे कि नेटवर्क बिल आप पूरा देते हैं, लेकिन नेटवर्क जो कंपनियां हैं उनके हालात एक उपभोक्ता के साथ छलावा ही कहूंगा इसे मैं। चलिए अवनीश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। यह कहा जाता है कि बीजेपी को केवल सरकार बनाने से मतलब है, वो किसी को भी ले सकती है। देखिए, विपक्षी लोग तो आरोप लगाते ही हैं। बीजेपी को अगर सरकार बनाने से मतलब होता तो माननीय कल्याण सिंह अपनी कुर्सी में लात मार के जो है अपने सिद्धांतों के लिए नहीं छोड़ के गए होते। भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता में आने के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की बात करती है। वो कभी भी, वो सरकार तो वो कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन वो अपने सिद्धांतों के विपरीत कभी भी सरकार नहीं बनाते हैं। आप जो है शुरुआत से इतिहास उठा के देख लीजिए, कई बार भारतीय जनता पार्टी ने कुर्सी को लात मारकर अपनी सरकार को जो है गिराकर अपने सिद्धांतों का पालन किया है। और ऐसे ही इसी राष्ट्रवाद की प्रेरणा को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज ये कंडीशन आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप बन जाती है। कुछ लोग आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि कई उनके लोग छोड़ छोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसलिए उनके ये आरोप है कि साहब बीजेपी को सिर्फ सरकार बनाने से मतलब है। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हर उस इंसान का स्वागत है, अभिनंदन है जो हमारी विचारधारा से प्रेरित है, जो राष्ट्रवाद के लिए काम करना चाहता है, जो विकासशील सोच रखता है। और जो आपने ये देखा होगा अवनीश जी, लेकिन कुछ दिन बाद ही राष्ट्रवाद से मोह भंग हो जाता है उन लोगों का और वो चले जाते हैं। ये कहते हैं कि वहां जो सोच के गए थे वैसा नहीं है और बड़ी घुटन हो रही है। दोहरे चरित्र की बात करती है बीजेपी। ये आरोप भी आप ही लोगों को झेलना पड़ता है। देखिए, ये आरोप इसलिए झेलना पड़ता है कि राष्ट्रवाद की बात तो एकदम ठीक होती है, लेकिन जब उनको उनके मनमाने तरीके से कार्य नहीं करने दिया जाता है, जैसा कि और सरकारों में होता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो वहां का बूथ अध्यक्ष भी एक जो है फॉर्च्यूनर लेके चलता है, करोड़ों रुपया पैदा कर लेता है। तो जब ऐसा कार्य उसको नहीं करने दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, ये खेती कहां होती है? ये समाजवादी पार्टी के हर जो है आप कार्यकर्ता को देख लीजिए, जब उनकी सरकार आती है तो उनका जरा जरा सा कार्यकर्ता भी बहुत पैसा कमा लेता है। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं करने दिया जाता है। आपके आरोप का जवाब देने के लिए इंजीनियर आर.के. मिश्रा साहब काफी आतुर दिखाई दे रहे हैं। मिश्रा साहब, आप सुन पा रहे हैं? इंजीनियर साहब? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। वैसा सुना आपने? फॉर्च्यूनर तो आपके यहाँ पे एक बूथ का कार्यकर्ता के पास आ जाती है। मैं इनसे जानना चाह रहा था ये खेती कहां से होती है, आप ही बताइए। ये इनकी मनगढ़ंत बातें हैं और सत्ता में रहते हुए इन्होंने यही भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया इन लोगों ने है। और समाजवादी पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता के पास उनकी अपनी साइकिल होती है और साइकिल से ही वो हर एक बूथ वो हर जनमानस के बीच में जाते हैं और इनके पास कोई प्रायोजित इन्हीं के द्वारा कुछ ऐसा एजेंट होंगे जो इन्होंने फोटो खिंचा करके आर्टिस्ट में डलवा दिए होंगे। ये सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी समाज के हर वर्ग को समतामूलक समाज के संस्थापन के लिए काम करती है और साइकिल उनकी जो ग्रामीण स्वरूप है। चलिए मिश्रा साहब, आर.के. मिश्रा जी, एक आरोप लगाया जा रहा है करवल सीट को लेकर के। अखिलेश जी का जैसे ही नाम उछलना शुरू हुआ, बीजेपी ने कहा कि सुरक्षित सीट तलाश रहे थे अखिलेश, चले लेकिन लड़ने दीजिए, वहां भी उनको खतरा है। क्या मनगढ़ंत आरोप लोग लगाते रहते हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक सबसे बड़ी गरिमामयी निर्णय है कि उन्होंने उस सीट को पसंद किया स्थान है या उसके आसपास के स्थानों पे। उन्होंने कभी ये मनगढ़ंत अफवाह नहीं उड़ाई कि जैसे इनके माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान में है, कभी मथुरा जाते हैं, कभी अयोध्या पे गोरखपुर के लिए, या उनके पास सुरक्षित जगह अंततः उन्होंने अपने आप में जो है घर के जो लौट के वापस आए गोरखपुर के लिए। सवाल ये होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय एक लिया, उस स्थान पर लिया जहां उनका लगाव है या उनके जो जन्म स्थान से जुड़ा हुआ स्थान है। तो ये नैतिक दायित्व है कि अपने वापस आऊंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय दिया। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में। अरुण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी,
पोस्टर गर्ल भी कांग्रेस का दामन छोड़ के चली गई, जिसे काफी कुछ आगे बढ़ाया, और कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि पोस्टर पे जिस फोटो को लेकर के उनको तो भरोसा ही होगा। ये खेल कब तक हम मान के चले कि इधर से उधर लोगों के आने का, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि आखिरी कड़ी नहीं है, जैसे जैसे टिकट जारी करेंगे उस तरह से ये आगे बढ़ सकता है। योगेन जी, अभी में चर्चा हम लोग कर रहे थे, उस समय भी मैंने यह विषय जब आया था तो आपको याद रखी, जब टिकट और सिंबल का निर्धारण नहीं हो जाता और प्रत्याशी चाहे वो निर्दलीय हो या फिर कोई, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो या प्रांतीय पार्टी जी, तब तक प्रत्याशियों को उनकी पार्टी का सिंबल या टिकट का फैसला नहीं हो जाता पुख्ता तौर पर, उनके हाथ सिंबल नहीं होता, तो आखिरी घड़ी में भी आप इस उम्मीद को छोड़िए कि वो दल नहीं बदलेंगे। मैंने उस समय भी एक बात का उल्लेख किया था कि जो दल बदलने का क्रम है या दिल बदलने का जो क्रम है, इसका नैतिकता से, इसका सामाजिक सरोकार से, जनहित से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। सत्ता की लोलुपता, कुर्सी की चाहत और उस कुर्सी पर पहुंच करके अपनी अभिलाषाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम मात्र होता है। और ये सारे प्रवचन बाद में आते हैं कि साहब वो तो हमारे दल में मतभेद हो गया था, हमारा दिल टूट गया था वहां से, लेकिन 4.5-5 साल तक तो मलाई खा रहे थे तो दिल नहीं टूटा था, तब पिछड़ों की याद नहीं आ रही थी। इसी तरह से अभी कुछ समय पूर्व तक चच्चा जो थे, वो चच्चा भतीजे पे इतने फेमस गाने चल रहे थे, वो एक अलग चीज चल रही थी। अभी 6 सीटों की बात पर चच्चा जी अड़ गए हैं। तीसरी तरफ महबूबा मुफ्ती जो हैं, वो जम्मू कश्मीर में बैठी हैं, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव की पीड़ा सता रही है। उनका भी आपने हाल ही में बयान देख लिया होगा। किसान आंदोलन को कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन जो चला है, देखिए हर दल के अपने अपने विचारधाराएं हैं, हर दल के अपने अपने गणित है। किसान आंदोलन को लेकर के वो मानना है कि साहब जातिगत समीकरण और गणित जो है इससे टूट जाएगा, साहब इससे जो हिंदू नाम मुस्लिम का जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है जाएगा। लेकिन अगर आप के बंटवारे जाकर नजर डालेंगे तो हर दल पाएंगे वो यहाँ पहले प्राथमिकता समाज का वोट बैंक उस सीट पर ज्यादा है। ये पहली प्राथमिकता है, पहला जातिगत समीकरण देखा जाता है। दूसरा फिर उसके बाद बाकी आता है। अरुण जी, आपकी भी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, आप आवाज कभी अप एंड डाउन हो रही है, तो उससे क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। जी अरुण जी, हाँ यहीं पे आप बोलिए। जी कि सबसे बड़ी जो बात है कि जन सरोकार और नैतिकता से इसका कोई लेना देना नहीं दल बदलू का। और दूसरी चीज, जहां तक सवाल ये है कि अभी भी स्थितियां ये चल रही है कि भाजपा के अंदर सुगबुगाहट हो रही है कि रीता बहुगुणा जोशी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या ऐसे और भी कुछ एक सज्जन हैं जिनकी स्थिति यह है कि पुत्री मोह में वो पार्टी और उनका दिल और दल दोनों बदल रहा है 5 साल रहने के बावजूद। इसके अलावा जो अभी समझौता टिकटों को लेकर के कई दलों का चल रहा था, अभी छोटे छोटे कई दल उभर करके आए थे। ये माना जा रहा था कि पिछड़ा समाज एक फोरम पर आने वाला है, साहब बड़ी चुनौती देने वाला है, उनकी भी स्थिति एक अलग तरह की पेश आ रही है। ये सारी चीजें जो है योगेंद्र जी, वो जो 420 के आंकड़े में जो 200 का आंकड़ा पार करने का जो गणित है ना, इस गणित के पीछे साम दाम दंड भेद सब स्वाहा होने वाला है। इसमें सारी नैतिकता और धारणा सब आपकी जिसकी जो भी होगी वो बात में टूट जाएगी। बस सिंबल और टिकट आने के बाद ही आप निर्धारित कर सकते हैं इसका दल, दिल और नैतिकता कहां है। मजे की बात यह है कि बीजेपी की हाई लेवल की मीटिंग हुई, उसमें स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य वहां गए हुए, वहां पे बैठक चल रही दूसरे तीसरे चौथे चरण के टिकटों के बंटवारे को लेकर के। इसी तरीके की टिकटों की उहापोह मची हुई है दूसरे दलों में। टिकट देने के बाद भी पार्टी के हाई कमानों को यह कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि जिसको हमने टिकट के लिए घोषणा की है वो आखिरी समय तक वो हमारा बनकर रहेगा कि नहीं रहेगा, कि सिंबल पाने से पहले वो बदल जाएगा। तो ये जो दलगत राजनीति है वो दिलगत राजनीति नहीं है, जन सरोकार से इसका कोई लेना नहीं। ये सिर्फ सत्ता का समीकरण, सत्ता हासिल करने का गठजोड़ मात्र है, और इसी पर आम जनता को सिर्फ मुगालते में रखा जाता है।
उनका जी दिल न चलिए अरुण जी मैं आऊंगा, वापस आऊंगा आपके पास में, समय का अभाव है हालांकि। राजेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? राजेश तिवारी जी, एक सवाल आपसे जरूर लेना चाहूंगा। तिवारी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए राजेश तिवारी जी तक आवाज नहीं जा रही है, और जैसे जैसे कोई बातें आती हैं, अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उत्तर प्रदेश की सियासत में यही कहा जा सकता है कि दल बदल पे सबकी निगाहें टिकी हुई है, और कोशिश भी की जा रही है कि कौन हमारे साथ आ सकता है, कौन उधर जा सकता है। राजनीतिक दलों के लिए बड़ी परेशानी है कि हमें अपनों को कैसे बचा सकते हैं, ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन अपने हैं कि मानते नहीं, क्योंकि माने भी क्यों, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल का बेशक दावा कुछ भी हो, लेकिन आइडियोलॉजी किसी की नहीं बची है, एक ही मकसद रहता है। जी आवाज थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आप लोगों के यहां से जो भी अभी मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो चले, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा बड़ी खबर में कि जो जो अपडेट्स आती हैं, अरुण जी ने जैसे कहा कि रीता बहुगुणा जोशी, उनकी चर्चाएं हैं कि वो जा सकती हैं बीजेपी से। कुछ दिन पहले यानी कि पहले पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। इसी तरह से प्रियंका मौर्य, जिन्हें पोस्टर गर्ल के रूप में कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, वो अब कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। अपर्णा यादव आपको ध्यान है कि बीजेपी में जा चुकी हैं। यानी कि किसी की घर वापसी हो रही है तो किसी का हृदय परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक ही बात कही जाती है कि दल बदल का दलदल है, उसी में सब लोग जाते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।